ये है दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं नंबर 1 स्थानीय न्यूज चैनल। नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। बुधवार की शाम अरलपट्टी मोहल्ला में कुछ अपराधियों ने शाहगंज निवासी प्रॉपर्टी डीलर रोहित कुमार झा को गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उसे पीएमसीएच रेफर किया गया है। रोहित की मां ने इस घटना के पीछे विकास झा, राघव झा एवं रोशन झा का हाथ बताया है। किछु मिनट चले तो हम फोन के लिए बौआ रे कहाँ छे तो हम अरलपट्टी में छी। रे बौआ देखी ना ना गाड़ि ताड़ि पढ़े छो, दारू पियला मना देले से। तो ठीक है तू राख। हम कहे छो के सब छो, हम कहले राघव छो आ विकास छो आ ई बेचारा कि न चले के विषय रोशन आरो बहुते लड़का छो। तो ठीक राख, हम या कहे छिए। अब कह के आबि के लग में बैस के के मारलन बोले ओ विकास राघव कोई दुश्मनी रहे ओकरा अब से? की रहे से नहीं कही, सब संगे रहे छले। ई सब कहाँ के रहे वाला छे? सब बेलभद्रेपुर के छे, सिटी बस के बेटा छे। हाँ के की नाम है? हम दाइस थाना अंतर्गत ब्योनी अंदामा गांव स्थित मंदिर परिसर में भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद किया गया है। हालांकि शराब कारोबारी भागने में सफल रहे। पतौर ओपी एवं सोनकी ओपी की पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी को अंजाम दिया। अवैध शराब के कारोबार में पूर्व प्रखंड प्रमुख अमीर कला देवी के पति मदन शाह का हाथ बताया जा रहा है। शराब कारोबारी ने मंदिर को बना रखा था अघोषित शराब का गोदाम। बहादुरपुर प्रखंड के पूर्व प्रखंड प्रमुख अमीर कमला देवी के पति मदन शाह के पास रहता है गोदाम की चाबी। पुलिस शराब कारोबारी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की शुरू। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के ब्यूनी अंदामा पंचायत के भटानी पुल के समीप 4 धाम दुर्गा शिव मंदिर परिसर स्थित एक कमरे में भारी मात्रा में विदेशी शराब को पुलिस ने बरामद किया। हालांकि छापेमारी की भनक लगते ही शराब के कारोबारी मौके से फरार हो गए। दरअसल दरभंगा पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मंदिर परिसर स्थित एक कमरे में भारी मात्रा में शराब लाकर रखा गया है और नए साल के अवसर पर इसे ऊंचे दाम में बेचा जाना था। सूचना मिलने के बाद पुलिस हरकत में आई और पतौर ओपी एवं सोनकी ओपी ने संयुक्त रूप से मौके पर पहुंचकर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान मंदिर परिसर स्थित कमरे की चाबी नहीं होने के कारण पुलिस ने इस बात की सूचना बहादुरपुर अंचलाधिकारी कमलेश कुमार को दिया, जिसके बाद सीओ कमलेश कुमार ने पहुंचकर ताला खुलवाकर कमरे में रखे विदेशी शराब को भारी मात्रा में बरामद किया। बताया जाता है कि 2 ट्रैक्टर एवं आधा पिकअप विदेशी शराब रॉयल स्टेग से भरी गाड़ी थाना लाया गया। भटानी 4 धाम दुर्गा शिव मंदिर परिसर में पूजा अर्चना ग्रामीणों के द्वारा किया जाता है, जिसके बगल में एक कमरे में शराब तस्करों ने उसे अघोषित शराब का गोदाम बना रखा था। जिस मंदिर के कमरे में शराब बरामद हुआ है उस कमरे की चाबी बहादुरपुर के पूर्व प्रखंड प्रमुख अमीर कला देवी के पति मदन शाह के पास रहता है। गोदाम
टाइप का एक रूम है, उसमें से शराब की बरामद। ये मंदिर प्रांगण है सर? हाँ, मंदिर प्रांगण में ही अलग रूम है। जी। लगभग कितने मात्रा में शराब मिली है? 3 टेलर के आसपास है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी? अभी ये कुछ पुलिस पदाधिकारी लोग बताएंगे। कैसे पता चला, ग्रामीण को कैसे पता चला, प्रशासन को सूचना किया? सब प्रशासन को कोनो सुलाह के जहाँ से मिला तो इन्फॉर्मेशन क्या था? अच्छा, कितने दिनों से, कुछ तो आप लोग को पता होगा यहाँ पर जो रख रखाव शराब का रखा जाता था? ये जगह रही वही नहीं चले, घूर तूर देखे से रास्ते में रखल का है। अच्छा, रात में। अच्छा, किनके अंदर में मंदिर है? ये मदन साहब के अंदर में। मदन साहब कौन हुए? प्रमुख बहादुरपुर पूर्व प्रमुख पति? हाँ, पूर्व प्रमुख पति हुए। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत मिथिला विश्वविद्यालय के अधिशत की बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने की। इस बैठक में प्रति कुलपति डॉक्टर जय गोपाल ने घाटे का बजट प्रस्तुत किया। बैठक में लगभग सभी सदस्य मौजूद थे। देखिए सीनेट की कार्रवाई के मुख्य अंश। दूसरी सर मेरा अति प्रश्न था कि कर्मचारियों के आवास की मतलब मरम्मती के संबंध में है सर। आज सर विश्वविद्यालय का जो राशि पाए जाने वो धरोहर के रूप में है। आज सर आप जाकर देख लीजिए, बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, उस पर कभी भी टूट के गिर जाएगी। हम वहाँ रहते हैं सर, हम अपने पैसा लगा करके 50,000 रुपया खर्च करके मरम्मती किए हैं, लेकिन ऊपर से धर रहा है, पता नहीं कब गिर जाएगी, हमारे परिवार के साथ हम मर जाएंगे। लेकिन हमने ये है कितनी बार, कम से कम दर्जनों बार आवेदन दिया विश्वविद्यालय को कि सर इस पर आप कार्रवाई कीजिए, इस धरोहर को बचाइए, इसमें वाले कर्मचारी जो आपके अंग है, आपके ही परिवार के बच्चे हैं सर, लेकिन उनके तरफ से आज तक कोई पहल नहीं हुई है और ये कभी भी दुर्घटना हो सकती है सर। और विश्वविद्यालय के कार्यों की नीति के संबंध में हमारे सभी माननीय सदस्य ने तो परिचर्चा कर, मैं भी इसमें कहूँगा कि सर इसको अविराम करके जो है वो हमारे शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों के लिए अंग है। बच्चा हम लोग को 2 महीने सैलरी नहीं मिलती है तो हम लोग को क्या होता है, अंदाजा लगाइए उस जगह पर अपने आप को रख करिए। ये चीज मेरे साथ भी हो सकती है। अधिनियम और परिनियम से चलती है माननीय कुलपति महोदय। मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो शिक्षक से मात्र 3 पदाधिकारी होते हैं, एक डीन होते हैं, प्रोक्टर होते हैं और सीसीडीसी होते हैं, लेकिन ये 20 को लगा के आप ये जो शिक्षक पर कर्मचारी से लगाना चाहिए, जिनकी नियुक्ति शिक्षक पर कर्मचारी से होनी चाहिए, उनको शिक्षक को बना दिए हैं। ये कहीं ना कहीं स्पष्ट करती है जो पढ़ाना नहीं, सिर्फ ऑफिस वेयर बन के लाना और अपना एसी यूज करना। ये जो व्यवसाय हो रही है, ये जो रकम वसूली जाती है, जो 500 नंबर कुछ लेती है, क्या के लिए 500 आधा लेती है, 750 आप लेते हैं 300, उसमें क्या उसका उपयोगिता होती है, ये कुलपति महोदय आप जान सकते हैं। जो 20 पदाधिकारियों पर एसी और गाड़ियों का उपयोग करवाते हैं, ये आप सदन को सीनेट के सदस्य हम और चंदन और हमारे युवा साथी जितने सारे साथी हैं, ये नहीं चलने देंगे। ये हम लोग सदन में आज के जाना चाहते हैं। हमारी का वो एप्लीकेशन दी थी मेल के आधार पर। आश्चर्य हाल है, कहा गया कि आप आकर के सूचना नहीं दिए। जिसको ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा वो आकर के सूचना देगा कि वो अपना इलाज कराएगा। और वैसे आपके एक्ट में मोटी पुस्तक में वो लिखा हुआ है, सर आप 8 मिनट सबको दिए हैं, आप 2 रंगी व्यवहार न करें। आप मिलिट्री मैन हैं, आपसे यह अपेक्षा नहीं है कि आप दोहरा मापदंड करें। हाँ, लेकिन आप 8 मिनट सबको दिए हैं, इसलिए या तो मैं बोला हूँ इसको काट करके फिर 8 मिनट तक जाइए सर। घंटी सब में बजा रहे
आखिर बोलने दीजिए सर, आपके बात में नहीं बोले थे सर। उसके बाद आप श्वेता के फाइल को आप वैसे ही रख दिए थे। आखिर क्यों? क्योंकि वो सेल्फ फाइनेंसिंग है, उसके पास कोई यूनियन नहीं है। यहाँ पर दूसरे लोगों के पास यूनियन है, संगठन है, तो आप उसकी बात को मान लीजिएगा। हम बीमार नहीं होंगे, हमारे जो नीति निर्धारक ये जो हैं, आप लोग यहाँ के कर्णधार, वो बीमार होंगे। आ रही है, खास करके अगर विश्वविद्यालय की बात करें, महाविद्यालय की बात करें, तो कई समस्याएं सामने आती है। तो क्या लगता है इससे कि क्या समस्या का समाधान नहीं हो पाता है या सदस्य को संतुष्ट नहीं कर पाता है सदन? देखिए, जब ये सीनेट की मीटिंग हो रही है तो उसके लिए एजेंडा पहले से तय रहता है। और जैसा कि इसको कि हम लोगों ने वार्षिक बैठक के और मुख्य रूप से बजट पास करने के सत्र के रूप में इसको हम लोगों ने घोषित किया है। तो बजट हमारा 19-20 का बजट है, पास हो चुका है। और सही है कि कुछ मुद्दे हम लोग के सामने आए हैं, कुछ मुद्दों पे विश्वविद्यालय काम कर रहा है और कुछ मुद्दों का निदान ऑलरेडी कर चुका हुआ है, जो कि हमारे माननीय सदस्य लोगों को मालूम नहीं है। तो बड़े एक अच्छे माहौल में ही हम कह सकते हैं, क्योंकि सदन में होता है कि जो आपकी अच्छाइयों को भी उभारे और जो आपकी बुराइयां हैं, जो कमियां दिखाई पड़ रही हैं विश्वविद्यालय में, उसके भी खुल करके बोले। जैसा कि एक सदस्य ने कहा भी था कि कुछ अच्छाइयां, कुछ बुराइयां, दोनों पक्ष होता है। तो हम लोग जो भी प्रश्न उठाए जा रहे हैं, जो मुद्दे उठाए रहे हैं, उसको ध्यान से हम लोग नोट कर रहे हैं एक करके, और उन मुद्दों का निराकरण जो है हम लोग करने की कोशिश करेंगे। मतलब विश्वविद्यालय के सिंडिकेट के सदस्य के नाते सीनेट में पदेन सदस्य के रूप में पूरे बजट को पास किया गया है और पूरे साल भर जो विश्वविद्यालय की गतिविधियाँ चलती हैं उस गतिविधियाँ पर यहाँ जो है चर्चा होती है। आगामी जो कार्य योजना है उस पर चर्चा होती है। और हम जो भी हैं, चाहे सिंडिकेट सदस्य हो, सीनियर सदस्य, छात्र हो, कर्मचारी, शिक्षक हो, शिक्षिका, केवल छात्र और छात्रों के लिए कैसे छात्रों को अच्छी शिक्षा दीक्षा दी जाए, कैसे आज का छात्र हमारा कल का देश का अच्छा नागरिक बने, आगे चलकर वो नाम रोशन करे अपने मिथिला का, उसके लिए जो है बैठकें होती है। उसमें बहुत अच्छा बजट भी पेश किया गया और बहुत अच्छी जो है गतिविधि चल रही है। सर, कितने के घाटे के बजट पास की गई? ठीक है, वो मामला भी बजट पेश होने वाला है, तो उसमें जितना भी बैठक के दौरान संबद्ध महाविद्यालय संघर्ष समिति के बैनर तले शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों ने सभा कक्ष के बाहर जमकर नारेबाजी की और अपनी पुरानी मांगों के शीघ्र अनुपालन हेतु आवाज बुलंद की। साथ ही आशा कार्यकर्ताओं ने भी सीनेट का घेराव किया। करने का काम विश्वविद्यालय को है, राज्य सरकार को नहीं। 1989 में विश्वविद्यालय से पद स्वीकृति होकर राज्य सरकार को भेजा गया, लेकिन बार बार वही कहता है महाविद्यालय से मिलने के लिए। क्या यहाँ का पदाधिकारी न्याय कर रही है? पुनः सरकार वापस कर दिया है। विश्वविद्यालय संबद्ध महाविद्यालय के पोस्ट सैंक्शन करके भेजे। विश्वविद्यालय अधिनियम एक्ट 35 में यही कहता है, लेकिन इसको गोल में बिहार में सब विश्वविद्यालय करके भेज दिया। लेकिन मिथिला विश्वविद्यालय के गलत नीति के कारण पद स्वीकृति करके नहीं भेजा जा रहा है, क्योंकि सरकार का दिशा निर्देश है, पत्र भी आ गई है। क्या नाम है? डॉक्टर नवल किशोर सिंह। हम लोगों का जो कोई मांग है उसको मांग नहीं कहिए, विश्वविद्यालय का जो नियत काम है उसमें विलम्ब हो रही है, जिसके चलते बाध्य होकर हम लोग आज यहाँ सीनेट का जो सम्मानित बैठक है जिसके एगेंस्ट में हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन विश्वविद्यालय के गरिमा को धूमिल कर रही है। सीनेट के बैठक जो हो रही है उसके बगल में मुख्य द्वार पर हम लोग शांतिपूर्ण अपने मांग को लेकर धरना पर बैठे हुए हैं। हमारा जो मुख्य मांगे हैं
वो है अनुकंपा पर वर्षों से नियुक्ति नहीं हुई है। लगभग 100 कर्मचारी जो सेवा काल में देहांत हो चुके हैं, उनके पाले रोड पर भटक रहे हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सीनेट की बैठक चल रही है और आप देखिए कि सीनेट की बैठक जो चल रही है उसमें हमारे सवालों पर कोई बहस नहीं हो रहा है। मिथिला विश्वविद्यालय की डिस्टेंस एजुकेशन को स्कूल गुरु के हाथों बेच दिया गया है। सीएम लॉ कॉलेज आज भी सीएम साइंस का अंग बन के रह गया है, जिस वजह से उसे कोई ग्रांट नहीं मिल रहा है। सीएम लॉ कॉलेज में एलएलएम की पढ़ाई की मांग हम लोग कर रहे हैं, जो लंबे समय से चल रहा है, लेकिन सीनेट तक वो बात नहीं पहुंच रही है। पीजी में अप्रत्याशित फीस वृद्धि हुई है, छात्राएं आज असुरक्षित महसूस कर रही है। एमएलएसएम कॉलेज में एक प्रोफेसर ने छात्रा के साथ छेड़खानी की, उसके खिलाफ जांच रिपोर्ट विश्वविद्यालय में पहुंच गया, लेकिन आज भी अनिल चौधरी निलंबित नहीं हुए हैं। इन तमाम सवालों को लेकर आज हम सीनेट का घेराव कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि ये जो छात्रों का सवाल है, ये सवाल भी सीनेट के भीतर गूंजना चाहिए। वित्त अनुदानित जो शिक्षक हैं और जो बिहार विश्वविद्यालय महाविद्यालय कर्मचारी संघ हैं, उन सबों ने कहा है कि उनके कुछ कुछ मांग हैं, जैसे एमएल खोलना है, सही बात खोलना चाहिए, आज के प्रस्ताव में रहना चाहिए था वो बात। और अनुकंपा पे बहाली पे डिले क्यों? कोई भी कन्फ्यूजन है तो विश्वविद्यालय को सरकार से बात करना चाहिए, उसका मार्गदर्शन लेके तुरंत करना चाहिए। और अनुशंसित पद पर जो लोग कार्यरत हैं, उनका जब सिंडिकेट ने कर दिया तो नोटिफाई करने में क्या दिक्कत है? करना चाहिए विश्वविद्यालय को। कार्यक्रम के तहत सरकारी बैंक कर्मियों ने शुक्रवार को राष्ट्रव्यापी हड़ताल किया, जिससे बैंकिंग सेवा ठप हो गई। सरकारी उपक्रम के बैंक गेट का ताला भी नहीं खुल सका। विदित हो कि हड़ताल के कारण सरकार को भारी राजस्व का नुकसान हुआ। मैं दरभंगा रीजन का रीजनल प्रेसिडेंट अरुणेश कुमार श्रीवास्तव हूँ। आज हम लोग राष्ट्रव्यापी हड़ताल पे हैं। करीब 3.5 लाख हमारे अधिकारी लोग हैं, साथ में सभी एसोसिएशन का, सभी मजदूर संगठन का हम लोगों को सपोर्ट प्राप्त है। हम लोगों की जो वेतन विसंगति है उसको लेकर के है हड़ताल, और भी ढेर सारी मांगे हैं। जो सरकार ने दमन विरोधी बैंकिंग को बर्बाद करने के जो कस्में खा रखी हैं, उसके विरोध में हम लोग हैं। और एक लाइन कहना चाहेंगे कि एक तरफ हमारे वित्त मंत्री हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि कभी चिलमन से वो झांकें और कभी चिलमन से ये झांके, लगा दो आग चिलमन में, न वो झांके न ये झांके। यह बात सरकार आज नहीं मानी तो हम लोग फिर 26 को सारे लोग मिल करके फिर पुनः स्ट्राइक पर जाएंगे। और सरकार उसके बाद अगर नहीं मानी तो हम लोगों ने इंडिफरेंट स्ट्राइक के लिए हम लोग तैयार हैं करने के लिए। और सफलता उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होते हैं, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दरभंगा स्टेशन से अनारक्षित टिकट बुक करने के लिए मोबाइल से बुकिंग की सुविधा उपलब्ध हुए लगभग 1 सप्ताह गुजर गया, लेकिन लोगों को इस सुविधा के विषय में कोई जानकारी नहीं है। आज भी यात्रीगण कतार में खड़े होकर टिकट ले रहे हैं, जबकि इंटरनेट सुविधा का उपयोग अधिकांश यात्री करते हैं।
जनता को परेशानी में हो रहा है। किसी की ट्रेन छूट भी जाती है, फिर हमको वहाँ टिकट लेना पड़ता है रेलगाड़ी के अंदर, हमको वहाँ भी परेशानी होता है। कितने देर से यहाँ आप लाइन में लगे? 1 घंटे हो गए यहाँ। आपको शायद ये मालूम नहीं है कि अब मोबाइल से टिकट की सुविधा हो गई है जी। आप जनरल टिकट भी मोबाइल से कटा सकते हैं। क्या आपको इसके बारे में जानकारी है? इसके बारे में जानकारी नहीं है। कोई जानकारी नहीं है हमारे पास। रेलवे विभाग के द्वारा कई जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। हमें इसका मालूम नहीं है, आप बता रहे हैं अभी तो मुझे मालूम चला। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इजहार। परेशानी हो रही है, टिकट काउंटर रहते हुए भी यहाँ पर साधन नहीं है कि पूरा काउंटर खोल के सबको टिकट दिया जाए। ट्रेन लगी हुई है और यहाँ पर आदमी टिकट लेगा कि ट्रेन पकड़ेगा, इसके लिए ध्यान देना चाहिए। कितने देर से आप लाइन में खड़े हैं? हम लोग करीब अभी 40 से 45 मिनट हो गया लाइन, टिकट बहुत स्लो कट रहा है। क्या आपको मालूम है रेलवे ने एक व्यवस्था की है, आपको जनरल टिकट भी जो वो मोबाइल से गवर्नमेंट के द्वारा मिल जाए। जी, तो फिर क्यों आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं है? इंटरेस्टेड है, लेकिन उसके लिए भी फिर थोड़ा सा टाइम चाहिए, नेटवर्क का इशू रहता है अभी। तो कहीं ना कहीं नेटवर्क की प्रॉब्लम है। जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुजीत हुआ। ख्वाजा गरीब नवाज स्कूल ऑफ नर्सिंग के निदेशक डॉक्टर तकवीम अख्तर ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया और बताया कि गरीबन नवाज ग्रुप के तहत अपोलो नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल के लिए बिहार सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने GNM नर्सिंग कोर्स की मान्यता प्रदान की है। सोसाइटी दरभंगा द्वारा संचालित अपोलो नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल, जिसमें ANM और GNM कोर्स की मान्यता लगातार 2015 से अर्थक प्रयास के बाद बिहार सरकार के गलत नीति के कारण लगातार प्रयासरत होने के बाद मान्यता नहीं मिलने के बाद उच्च न्यायालय में सिंगल बेंच डबल बेंच में हारने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के SLP संख्या 290/37/2018 के आदेश के 2018 के पारित न्याय आदेश के आलोक में स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग बिहार सरकार के ज्ञापांक 1471 दिनांक 19/12/2018 के आदेश से GNM और ANM कोर्स की मान्यता प्रदान की गई है। इस संबंध में हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करते हैं और मिथिलांचल में ऐसे शिक्षा GNM और ANM पाठ्यक्रम नर्सिंग शिक्षा के लिए हर तरह के लोगों के लिए ये अच्छा अवसर है। इसमें से जो प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे वो सरकारी एवं गैर सरकारी अस्पतालों में जॉब कर सकते हैं। बच्चों की उत्तम चिकित्सा एवं देखभाल के लिए शुक्रवार को TVDC रोड में एक शिशु अस्पताल का उद्घाटन डॉक्टर विजय कुमार सिंह ने किया। अस्पताल के निदेशक डॉक्टर शशि कुमार प्रधान ने कहा कि वेंटिलेटर एवं अन्य सुविधा से युक्त इस अस्पताल में प्रशिक्षित नर्स शिशु का देखभाल करेंगे। खुलना बहुत ज़रूरी था
खास करके गरीबों के लिए इन्होंने बहुत रियायत रखा है अपने अस्पताल में, और ये बहुत कुशल चिकित्सक हैं। बहुत जगह से बढ़िया इंस्टीट्यूशन से प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए हैं, इसलिए हमें उम्मीद भी है और पूरा विश्वास है कि ये अपना संस्था खूब बढ़िया से चलाएंगे। प्रधान चिकित्सा हॉस्पिटल अपने आप में मिथिलांचल लाइक दरभंगा, मधुबनी, जयनगर, बेगूसराय, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर में पहला हॉस्पिटल होगा जिसमें नवजात शिशु रोग के बच्चों के लिए जो परेशानी है उसकी इलाज की व्यवस्था नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ के द्वारा दी जा रही है। क्योंकि जहाँ पे भी ये अस्पताल चल रहा है इन क्षेत्रों में, वहाँ पे इसका इलाज शिशु रोग विशेषज्ञ के द्वारा दिया जा रहा है। तो शिशु रोग विशेषज्ञ या नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ में अंतर आता है जो यहाँ के लोगों को उतना मालूम नहीं है, क्योंकि नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ की उपलब्धता नहीं थी अभी तक यहाँ पे। अभी नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ और जैसे बड़े लोगों में जो मेडिसिन के पेशेंट होते हैं, जो बच्चों के पेशेंट होते हैं, ऐसे ही बच्चों के पेशेंट नवजात शिशु के रोगों के इलाज में अंतर आता है। तो इसलिए नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ की ज़रूरत बहुत अधिक यहाँ पे थी, जो कि यहाँ पे उपलब्ध नहीं थे, और उसकी उपलब्धता नहीं होने के कारण बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती थी। बच्चों को पटना और बड़ी जगहों पे रेफ़र करना पड़ता था। ये सुविधा यहाँ पे टर्शरी लेवल में हमने अभी 20 बेड से शुरुआत की है। आगे जैसे जैसे ज़रूरत होगी उस हिसाब से हम इसको बढ़ाएंगे। गरीब लोगों के लिए हमने, जो कि कहीं पे भी ऐसी उपलब्धता नहीं है, यहाँ पे हमने 30% रियायत की सुविधा उपलब्ध कराई है ताकि गरीब लोगों का कल्याण हो सके। की खबरें अभी यही संपन्न हुई। दीजिए प्रीता को कोई टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, GN-गंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ AC, नॉन AC, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। AC एवं नॉन AC कमरों के साथ पाए सुकून, व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326 9430061924।